जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म का 7वां अध्याय। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान दिया जाता है उसका महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला में आले में संध्या को सजाया जाता है। दीपक घी का जलाएं अथवा तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान पर अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की कमी कभी नहीं होती तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान, आपके ही निमित्त दीप जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, मास में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम व्रत, पूजा व दान बहुत फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए दान, व्रत एवं शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए ही कुछ ना कुछ वरदान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? सुनने की इच्छा है तो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्मों का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोट के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृष्ण व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने को अति कृक्ष व्रत कहते हैं। सायकाल में 12 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने को भी अति कृक्ष व्रत कहा जाता है। 3 दिन तक खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें, यह भी अति कृक्ष व्रत कहलाता है। सायकाल के 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन तक उपवास करें तो ये अति कृक्ष व्रत कहलाता है। पका हुआ दूध, घी तथा जल 1 दिन पिएं और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृक्ष व्रत कहते हैं। दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिएं और एक समय स्नान करें तो वह भी तप्त कृक्ष व्रत होता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम को प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए उतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्रास और फिर प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे ही चंद्रायण व्रत कहते हैं। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है, इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।